प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का कालांश लेकर के। हमने पिछले कालांश में हमारी जो हिंदी की पुस्तक है बसंत, उसका 7वां पाठ पढ़ रहे थे। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या निराश हुआ जाए। और इसके मैंने 3 प्रश्न भी आपको इस वीडियो के साथ भेजे थे, तो आपने वो प्रश्न अपनी पक्की कॉपी में कर लिए होंगे। तो कुछ पाठ शेष भी रह गया था, तो आज हम पाठ भी पढ़ेंगे और इसके कुछ प्रश्न भी करेंगे। तो क्या निराश हुआ जाए, ये पाठ हम पढ़ रहे थे। तो आपने अगर वीडियो सुना होगा तो आपको याद होगा कि इस पाठ में क्या कुछ हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि आजकल वातावरण निराशा का है ना। हम जहाँ कहीं भी समाचार पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो ये लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो लेखक कहता है कि ऐसा नहीं है। अभी आज के ज़माने में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ठीक है, अखबारों में, टीवी में भ्रष्टाचार, अनैतिकता, चोरी, ये सब की बातें आती हैं, दोष तो दिखाई देते हैं, लेकिन अच्छाई भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। और आज भी समाज में जो अच्छे लोग हैं उनको उसी दृष्टि से देखा जाता है, उनको अच्छी भावना से देखा जाता है। और जो अनैतिक तरीके से पैसा कमाता है या और कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, तो उसको आज भी अनैतिक माना जाता है। इस प्रकार का हमने ये पढ़ा था। तो आज हम इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर 2 पंक्तियाँ पढ़ी थी इस पेज की, ये जो 39 नंबर पेज है। अभी इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसे घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो लेखक कहता है कि किसी का दोष है ना, तो वो बताना चाहिए, है ना, उसका पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि बुराई जब मालूम होती है तो किसी का गलत पक्ष, उसका उद्घाटन करके ना हम उसका रस लेते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। तो आनंद नहीं लेना चाहिए, बुराई में रस लेना ना वो बुरी बात है। और अच्छाई में रस लेकर के उसको उजागर करना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि समाज में, दैनिक जीवन में हमारे अच्छी घटनाएं भी तो घटती हैं, तो उनको देख करके हमारे चित्त में अच्छे के प्रति भावना अच्छी बनती है। तो लेखक कह रहा है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू, उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। हाँ देखो, ये बाबू कितना ईमानदार था ना। रेलवे स्टेशन पे टिकट ली लेखक ने और उसने कहा कि 10 की बजाय 100 का नोट दे दिया था। देने तो 10 रुपये थे टिकट के, 100 रुपये दे दिए और वो टिकट लेके चला गया। तो वो टिकट वाला जो बाबू था वो दौड़ता दौड़ता देखो गाड़ी के डिब्बे में आया, उसने पहचाना भी कौन आदमी था और फिर उसको 90 रुपये दिए। तो ऐसे अच्छे लोग भी हैं ना, ईमानदार लोग भी हैं। तो अच्छाई को बताना चाहिए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। हाँ, तो दुनिया में अभी ईमानदारी और सच्चाई लुप्त नहीं हुई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक कहता है कि ऐसा मेरे जीवन में, मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो अवांछित होती हैं, जो नहीं होनी चाहिए, है ना। ठगी करते हैं लोग, है ना, किसी का हक ले लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर फिर भी क्या है कि ऐसे इससे भी शक्तिशाली ईमानदारी की घटनाएं हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो लेखक बता रहा है क्या कि एक बस में जा रहे थे और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी और उनके बच्चे भी थे। बस रुक रुक कर चल रही थी और बस जो थी वो जहाँ से चली थी वहाँ से, मतलब जहाँ पे पहुँचना था वहाँ से 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान था, वहाँ पे वो रुक गई। और रात को 10 बजे का टाइम था, जंगल में बस रुक गया ना। सारे यात्री घबरा गए भी, ये क्या हो गया।
तो अब कंडक्टर क्या था, वो तो उतर गया और वहाँ से एक साइकिल लेके वो तो चला गया। तो लोगों को संदेह होगा कि कुछ गड़बड़ है, ये हमें धोखा दे रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इस तरह के एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था और ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। हाँ, तो सब लोग ऐसे डर गए थे, ये पता नहीं अब क्या होगा। और लेखक कहता है मेरे साथ तो बच्चे भी थे और बच्चे कह रहे थे पानी पीना है, पानी पीना है, और पानी तो आसपास में कहीं था नहीं, और ऊपर से आदमियों का डर भी, लोगों का डर भी हो गया था। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। ये देखिए आप, ऐसे बस खड़ी है ना, बस से लोग नीचे उतर के खड़े हैं, बातें कर रहे हैं और कंडक्टर साइकिल पे जा रहा है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सब तरह के लोग होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ड्राइवर को मारते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ये मुहावरा है, हवाइयाँ उड़ना। हवाइयाँ उड़ने का मतलब होता है डर जाना, बहुत डर जाना। तो ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो वो ड्राइवर बेचारा बचाने की दृष्टि से देखने लगा। उसने लेखक को कहा कि हमें बचाइए, हम बस का कोई उपाय कर रहे हैं, तो मेरे को मारने से बचाइए। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब जो यात्री थे वो तो सुनने को तैयार नहीं थे, बात ही है ना। तो लोग कहने लगे कि ये तो मिले हुए हैं डाकुओं के साथ, कंडक्टर को भेज दिया है ना। ऐसे ऐसे लोग बातें कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो आज भी हम ये पाठ इतना ही पढ़ेंगे और शेष पाठ हम क्या करेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के साथ भी मैं आपको ये देखिए, आप नीचे जो प्रश्न हमने 3 करे थे ना, ये रहे प्रश्न 2 तो इस पेज पे हैं और एक ये अगले पेज पे 43 नंबर पेज पे 3 प्रश्न हमने करे थे। तो आज मैं ये नीचे जो पर्दाफाश वाले प्रश्न है, पहला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। और दूसरा है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं, इस प्रकार के समाचारों कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। 2 प्रश्न ये हो गए। और फिर ये कारण बताइए का है ना, एक प्रश्न ये है, तो ये कारण बताइए का हो गया एक प्रश्न। और उसके बाद में 2 लेखक और बस यात्रा है ना, ये नहीं, क्योंकि ये बातचीत बहुत लंबी हो सकती है, तो ये प्रश्न अपने को नहीं करना। फिर ये है सार्थक शीर्षक। तो इसका जो पहला प्रश्न है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा, क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। तो पहला ये हो गया। फिर इसका दूसरा प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए के बाद में कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये प्रश्न हो गया। फिर तीसरा आगे जो है ना, सपनों का भारत, इसके प्रश्न उत्तर और भाषा की बात, ये हम अगले क्लास में करेंगे। और इसके शब्दार्थ भी इस बार रह गए, ये भी हम पाठ के अंत में कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रश्न अभी रह गए और कुछ पाठ भी रह गया, ये हम अगले क्लास में करेंगे। आज भी मैं इस वीडियो के साथ में ये प्रश्नों की PDF भेज रहा हूँ, तो आप सब भैया बिन पक्की कॉपी में करेंगे, ठीक है। जय हिंद।